तो हेलो दोस्तों, विशाल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आज हम हल करने वाले हैं। बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। आपको एक आइडिया पता चलेगा कि इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में आप लोग जाके देखिए। त्रिगोनोमेट्री का चैप्टर ऑलरेडी एक दो चैप्टर हमने करा दिया है और ये हमारा आज तीसरा चैप्टर है। यदि आप नहीं देखे तो देख लीजिए, नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ कुछ ऐसे टर्म को भी देखेंगे, कुछ ऐसे पद को देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला पद है, हमारा पहला ही पद दिया हुआ है रेखा कोष्ठक, जिसको हम लोग बोलते हैं बार बास्लेट। दूसरा है छोटा मंझला बड़ा का भाग गुना योग और एक घटाओ। इन सारे चीज को सॉल्व करके एक क्वेश्चन को बना दिया जाता है। कभी छोटा क्वेश्चन देगा, कभी लेंदी टाइप का क्वेश्चन देता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे चीज को समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाएगा। PYQ क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला मेरा पद है रेखा कोष्ठक। रेखा से ही नाम आ रहा है। यदि आपको क्वेश्चन में इस टाइप का दिख जाए, इस टाइप का आपको एक लाइन दिखेगा, इसको आप लोग क्या बोलिएगा बाबू, तो रेखा कोष्ठक बोलिएगा, ठीक है। अगला है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक का आप लोग साइन हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का। यदि आपको छोटा लाइन दिखे, छोटी ब्रैकेट मुंह में दिखे, सब समझिएगा वो छोटा कोष्ठक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट का। मिडल की बात करें तो मिडल में हमेशा इस तरह का साइन आपको दिखेगा तो वो हमेशा मिडल कोष्ठक हो जाएगा, ठीक है। इसको एक जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे ना तो एक श्रेणी क्रम में चलना। यदि पहले आप रेखा का इस्तेमाल करेंगे, फिर स्मॉल का, फिर मिडल का, क्वेश्चन आपको किस टाइप का पूछेगा वो भी हम बताएंगे। बड़ी ब्रैकेट का सिंबल इस तरह का होता है, इसमें याद रखिएगा। बड़ी सिंबल का कोष्ठक इस टाइप का आपको साइन मिलेगा। यदि आपको क्वेश्चन में का दिख जाए तो का को आप क्या कीजिएगा, का को आप चेंज कर दीजिएगा मल्टीप्लाई में। किस में चेंज कर देंगे बाबू, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। भाग का सिंबल याद रखिएगा, भाग को भाग में, भाग का सिंबल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर एक हो जाएगा योग, जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं यानी कि प्लस बोलते हैं, और एक हो जाएगा घटाओ, ठीक है। इस सारे सिंबल यदि आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो उसको आप हमेशा श्रेणी बाय यानी कि क्रम में सिद्ध कीजिएगा, क्रम में आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रेखा से 1 नंबर में गए और डायरेक्ट आप भाग में आ गए, ऐसा कभी नहीं। हमेशा सीरीज में चलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड मास बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, बोर्ड मास बोलते हैं। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। अब इसमें से O का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब हम बताए थे ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी आपको क्वेश्चन में का दिख जाए तो उसको आपको किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना आपको, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और B फॉर मतलब होता है ब्रैकेट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर A से लेकर D तक, ए से लेकर डी तक ये सारा चीज किसका फॉलो करता है, वो ब्रैकेट का ही फॉलो करता है, ठीक है। यानी ब्रैकेट आपके 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक हो गया लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। ए से लेकर डी तक आपको ब्रैकेट का काम किया जाएगा। फिर बी यहाँ से ऑफ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, योग हो जाएगा और एक घटाव हो जाएगा, जिसको बोर्ड मास बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बी जो हो गया वो 4 प्रकार का हो गया, बार, स्मॉल, मिडिल और लार्ज, ठीक है। इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे हम श्रेणी वाइज में लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला है मेरा मोड या मॉडुलस। मोड और मॉडुलस से भी एक दो एग्जाम आपको बिहार पॉलिटेक्निक में देखने को मिलता है, मोड और मॉडुलस से भी। तो इसका साइन हमेशा याद रखिएगा। इसका साइन आपको 2 लाइन दिखे, छोटी लाइन आपको 2 दिख जाए, ठीक है। 2 लाइन आपको छोटी में दिखे इस टाइप का, तो इसको आप लोग हमेशा क्या बोलिएगा, इससे मॉडुलस बोलिएगा। क्या बोलिएगा दोस्तों, मॉडुलस बोलिएगा, ठीक है। अब मॉडुलस का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी रेंडम हम नंबर डालते हैं, इसके अंदर कोई भी रेंडम नंबर डालोगे ना वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो निगेटिव में इसके अंदर क्यों न रहे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लीजिए मोड के अंदर आपको दिया हुआ है -16, ठीक है। यदि आपको मोड के अंदर -16 रहेगा तो उसको आप हमेशा क्या लिखिएगा, पॉजिटिव में 16 लिखिएगा। अब प्लस आप नहीं भी दिखा सकते। मान लीजिए मोड के अंदर -20 रहता है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 20 लिखिएगा, क्योंकि मोड जैसे हटाएंगे ना तो वो पॉजिटिव मान हो जाता है। मोड के अंदर कभी भी निगेटिव रहे, कभी भी निगेटिव रहे तो उसको आपको चेंज कर देना है किस में, पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर।
इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर देगा तो उसको आप हमेशा चेंज कर देना है पॉजिटिव में। मान लीजिए -a दिया हुआ है मोड के अंदर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। मान लीजिए -b दिया हुआ है मोड के अंदर, इसका मान कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि मोड के अंदर निगेटिव रहे तो उसको आप डायरेक्ट बदल के क्या लिख दीजिएगा, पॉजिटिव लिख दीजिएगा। मान लीजिए -5 × 3 दिया हुआ है और कहेगा इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा, -5 × कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जैसे ये 15 मोड हटाएंगे तो कितना मेरा बन जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला मेरा पद दिया हुआ है पूर्णांक को भिन्न में तोड़े। ये सारे आपके PYQ क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि इनको क्लियर कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पूर्णांक को भिन्न में तोड़े। पूर्णांक को यदि आपको क्वेश्चन पहले पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो उसको कोशिश कीजिएगा पहले आप उसको भिन्न में तोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पूर्णांक दिया हुआ, जैसे कि 4/1/3, इस तरह का आपको ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा। किस में दिया हुआ रहेगा बाबू, पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस पूर्णांक को किस पे आपको तोड़ देना है, भिन्न में तोड़ देना है। भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले नीचे जो भी संख्या है उसको आप लिख दीजिएगा 3। ठीक है, नीचे जो भी संख्या रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ये दोनों को गुना कर दीजिएगा। 3 को 4 से गुना करेंगे 12, जितना आएगा ऊपर वाले जितना संख्या रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा। यानी कि इसको इससे गुना किए 12 आ गया, 12 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, यही मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये पूर्णांक था, ये मेरा किस में आ गया, ये मेरा बन गया भिन्न में। ठीक है, एक एग्जांपल आप समझ लीजिए। मान लीजिए 12 और 4/4 है। ठीक है, ये पूर्णांक में दिया हुआ है। पूर्णांक को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए एक गुच्छा जो है ना, ये जो नंबर है एक तरह बाहर लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, ये गुच्छा बाहर एक लटका हुआ मिलेगा, उसी को पूर्णांक बोलेंगे। और ऊपर संख्या और नीचे संख्या रहेगी। तो सबसे पहले नीचे जो भी संख्या रहेगी उसको आप लिख दीजिएगा। 4 रहेगा तो 4 लिख देंगे। इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जितना आएगा ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 12 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, और 48 में ऊपर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 52। आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक और संख्या लेते हैं 6/2/3। तो अब इसको तोड़ेंगे तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिएगा। ये दोनों को गुना करेंगे और जितना आएगा ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरह का सवाल आपको, इस तरह का टर्म आपको याद एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सबसे पहले बार ब्रैकेट, स्मॉल, मिडिल, लार्ज, ये सारे ब्रैकेट के काम करते हैं। फिर उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मोड में जो भी संख्या रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव संख्या रहेगी। जैसे -20 रहेगा तो 20 लिख देंगे, -a रहेगा तो a लिख देंगे। कोई भी संख्या मोड के अंदर निगेटिव रहे तो उसको पॉजिटिव में बदल देना है। फिर उसके बाद पूर्णांक में क्वेश्चन आपको हमेशा पूर्णांक में देगा, तो उस पूर्णांक को कोशिश कीजिएगा भिन्न में तोड़ देंगे। भिन्न में कैसे तोड़ेंगे, तो इन दोनों को गुना कर देंगे। उसके बाद जो भी संख्या रहेगी ऊपर में उसको जोड़ दीजिएगा, तो वो मेरा किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे कैसा क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछेगा एक आइडिया मिल जाएगा, आप इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो। जैसे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 का मान क्या होगा, निम्नलिखित में से आपको बताना है। ऑप्शन A, B, C, D में। देखिए सबसे पहले आपको एक श्रेणी क्रम में लेना है। श्रेणी क्रम में मतलब कि पहले ऐसा नहीं कि पहले जोड़ का काम कर देंगे। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप फास्ट भी काम कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यदि 4 डिवाइडेड बाई 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जोड़ देंगे 4 + 4 और एक कितना हो जाएगा, 8, और एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन B मेरा इज द राइट आंसर। आपको पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है कि आप पेन चलाएंगे, आप कैलकुलेशन देखकर, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बार बना के हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे हम एक मेरा 2 साइन दिया हुआ है। यदि आप बोर्ड मास में देखेंगे, बोर्ड मास यदि आपका रूल और यदि आपको फॉलो किया जाएगा, V फॉर ब्रैकेट, यहाँ तो कहीं ब्रैकेट का काम है नहीं तो ब्रैकेट को आप हल नहीं करेंगे। O का मतलब होता है ऑफ, यहाँ पे कहीं ऑफ आपको दिख रहा है, ऑफ नहीं दिख रहा तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑफ का मतलब का, क्वेश्चन में जहां का दिख जाएगा उसी का इस्तेमाल करेंगे। D फॉर डिवाइड, डिवाइड आपको यहाँ कहीं दिख रहा है, हाँ डिवाइड दिख रहा है, इसका मतलब पहले हम किसका यूज करेंगे, डिवाइड का यूज करेंगे। ठीक है, चलो हम डिवाइड का यूज कर लेंगे। उसके बाद M फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुना, यहाँ कहीं आपको गुना दिख रहा है नहीं तो गुना का यूज नहीं करेंगे। A फॉर होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, कहीं आपको यहाँ जोड़ दिख रहा है, जोड़ ही तो दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि जोड़ का भी यूज करेंगे। मतलब एक D का यूज करेंगे और एक
ए का यूज करेंगे। एस पर होता है घटाव, कहीं आपको घटाव दिख रहा है नहीं, तो घटाव का भी यूज नहीं होगा, इसका मतलब डी और ए का यूज होगा। तो डी और ए में सबसे पहले कौन आया, डी आया, तो डी का मतलब डिवाइड, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, बाकी का सेम टू सेम उतार दो। तो 4 का 4 प्लस का प्लस 4 का 4, अब प्लस इन डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड जो है यही दो संख्या में है, तो 4 को 4 से भाग दीजिएगा, कितना जाएगा 1 हो जाएगा। चलो डी का भी काम खत्म, क्या बचा मेरा ए बचा। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा कितना जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। ये मेरा हो गया पहला आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 4 + 4, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लाया है 4 + 4 + 4, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है और डिवाइड में बाहर में क्या है 4 है। तो देखो यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, B4 होता है ब्रैकेट और ब्रैकेट B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट हम आपको बताए थे 4 प्रकार का ब्रैकेट बताए थे अभी हम आपको। 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है जिसमें बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और एक होता है लार्ज ब्रैकेट। तो बाबू यहाँ पे देखो बार, यहाँ पे कहीं आपको बार का यूज किया हुआ है, बार का मतलब होता है रेखा, इस तरह आपको लाइन आपको कहीं दिखेगा, कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो बार का मतलब कहीं यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का साइन आपको इस तरह का होता है, छोटा मुंह घुमा हुआ रहता है, देखो तो ये स्मॉल ब्रैकेट का काम करेगा। तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे D4 यानी डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट वाला काम कीजिए, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे तो कितना बचेगा 4, और 12 को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा 3, इसका मतलब बी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको रूल्स पता है तो आप सिंप्लीफिकेशन आप चुटकी में उड़ा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 × 3 प्लस में 4 / 2, 4 / 2। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी यूज है, प्लस का भी यूज है और डिवाइड का भी यूज है, 3 चीज का यूज है। तो वही मेरा रूल से BODMAS, पहले कौन है बी है, बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट तो कहीं आपको इस क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, BODMAS, B4 होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट तो आपको दिख नहीं रहा है तो ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का कहीं आपको दिख रहा है नहीं, तो इसका भी यूज नहीं करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड आपको कहीं दिख रहा है तो ये दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करो, 5 × 3 अब प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई का यूज होगा और 5 × 3 करेंगे तो 15 और 50 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा हो जाएगा 17 आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द मेरा राइट आंसर। बस रूल्स को फॉलो कीजिए, कौन पहले सिंबल यूज हो रहा है उसके बाद आपका आंसर देखना चुटकी में आ जाएगा, वहां पे एग्जाम में चुटकी में आप लोग बना के आ भी सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पूछा गया है, इसमें भी देखो, इसमें भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज है, छोटी ब्रैकेट का भी यूज है और छोटी ब्रैकेट में डिवाइड का भी यूज है। तो पहले छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे वो भी इसमें डिवाइड के साथ। तो देखो 5 × छोटी ब्रैकेट ओपन करो 3 प्लस, अब 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 × अब छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। देखो कितना इजी आंसर आता है, ऑप्शन ए इज द मेरा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप कैसे यूज कर रहे हैं, पहले छोटी ब्रैकेट का यूज किए हम, पहले हम छोटी ब्रैकेट का यूज किए, उसके अंदर डिवाइड था तो डिवाइड लगा दिए, 4 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 हो गया 3, और दोनों को छोटी ब्रैकेट सॉल्व कर दिए तो 5, यानी कि 25 मेरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि 25 इतना सारा को कैलकुलेशन करके हमको इसका मान निकालना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से दोगे तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस है और माइनस है। जाहिर सी बात है पहले हम इसका किसका यूज करेंगे, डिवाइड का। तो पहले वाली संख्या को आप लिख दो 25 × इसको इससे डिवाइड दोगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 7 63 होता है, फिर प्लस हो जाएगा 27 - 2, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करना है, अब क्योंकि यहाँ पे गुना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे गुना का यूज होगा, तो गुना कर देंगे। अब 25 को 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 225, और प्लस और 27 - 2 लिख देना 27 - 2। अब देखो यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे और घटा दो, 25 में 27 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा, हो जाएगा 25, और 225 + 25 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मंझली ब्रैकेट भी आ गया, छोटी ब्रैकेट भी आ गया, और एक किसका यूज हो गया, रेखा का। देखो यहाँ पे अभी आपको बताए थे ना कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया, छोटी ब्रैकेट भी आ गया, छोटी ब्रैकेट भी आ जाएगा और मंझली भी आ गया, तीनों एक साथ आ गया। तो पहले किसका यूज करेंगे, रेखा वाला का यूज करेंगे, बाकी का सेम टू सेम उतार देना। 2 का 2 लिख दो, माइनस पहले हम उतार देते हैं मंझली ब्रैकेट जिसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं,
3 माइनस छोटी ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे 4 माइनस। अब देखो ये जो रेखा जो है, ध्यान समझना, ये जो रेखा दिया हुआ है बाबू वो किस नंबर पर है, 3 पर है और 2 पर है। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बचेगा, छोटी ब्रैकेट खत्म और मंझली ब्रैकेट को ओपन कर दिए, बंद कर दिए। ध्यान समझो, हमने इस नंबर को पहले उतार दिया, 3 का 3 कर दिया, माइनस का माइनस, छोटी ब्रैकेट ओपन किए, 4 का 4 लिखे। ये जो मेरा रेखा जो कोष्टक था ना, रेखा कोष्टक जो था वो 2 नंबर पे था, पहले ही नंबर 3 और दूसरे नंबर पे 2। तो इन दोनों के बीच में माइनस बोला गया तो हमने माइनस कर दिया, गुना बोलता तो गुना करते, मान लो यहाँ पे गुना का यूज होता तो 3 इंटू 2 कर देते 6 हो जाता, मान लो यहाँ प्लस है तो 3 प्लस 2 कर देते 5 हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो 3 में से 2 घटा दिए तो 1 बच गया। मान लो ये तीनों पे रहता तो तीनों को सॉल्व कर देते, जितने नंबर पे रहेगा उतने नंबर पे सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो, अब फिर से हम क्या करेंगे, अब छोटी ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। अब 2 का 2, माइनस का माइनस। अब देखो मंझली ब्रैकेट को ओपन किए, 3 का 3, माइनस का माइनस। अब देखो छोटी ब्रैकेट जो है वो ये 2 नंबर पे है ना, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे मंझली ब्रैकेट को बंद किए, अगला लाइन में सॉल्व करेंगे, 2 का 2, माइनस का माइनस। अब देखो, अब मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मंझली ब्रैकेट जो है ये 2 नंबर पर है, इन दोनों को सॉल्व करो, 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब 2 माइनस 2 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। कितना इजी बाबू, समझ में आ रहा है ना किस लेवल का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। आपको देखो यहाँ पे क्या दिख गया, यहाँ पे आपको दिख गया मॉडुलस। इस लाइन को हम लोग क्या बताए थे, अभी हम बताए थे ना मॉडुलस। देखो इस लाइन को भी हम बताए थे, इस लाइन को मोड या मॉडुलस बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। निगेटिव रहेगा तो उसको हम क्या बदल देंगे, पॉजिटिव बोल देंगे, बदल देंगे। देखो अब पहले सॉल्व करो, पहले मोड ओपन करते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सॉल्व करो, फिर से मोड ओपन करेंगे, 4 का 4, माइनस का माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर निगेटिव आ गया, जब निगेटिव संख्या आ जाता है इसको हम किस में बदल देते हैं, पॉजिटिव में बदल देते हैं, यानी कि 10 मेरा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कैसे किए। देखो 2 को 2 से किए मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, माइनस का माइनस, 3 इंटू 2 कितना कर दिए 6, माइनस का माइनस और 4 इंटू 2 कितना कर दिए 8 हो गया, बराबर के साइड। फिर अगला लाइन में सॉल्व करेंगे, फिर से मोड को ओपन किए, 4 का 4 कर दिए, इन दोनों संख्या को हम क्या कर दिए जोड़ दिए, क्योंकि -6 और -8 प्लस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो -14 हो जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस होता है माइनस, दोनों को घटा देंगे तो -10 आ जाएगा। और इसके अंदर यदि निगेटिव आता है तो मोड हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसको हम क्या कर दिए पॉजिटिव में 10 ला दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो फिर से अगला मोड वाला ही सवाल आ गया है, तो देखो ये समझ जाओगे, ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे। देखो 5 का 5 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे मोड के अंदर -10 है, अभी हमने तुरंत बताया था कि मोड निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस में 10 लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस लिख देंगे, 15 का 15 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस में 20 मोड में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या कर देंगे 25 कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत समझो। फिर से माइनस का माइनस कर दिए, यहाँ पे मोड के अंदर -10 था तो पॉजिटिव में आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस में 20 था पॉजिटिव कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 25 था तो प्लस 25 कर दिए। देखो ये ऑलरेडी ये 25 निगेटिव पॉजिटिव में था तो इसको हम पॉजिटिव का पॉजिटिव में लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो, देखो प्लस किस में प्लस है, देखो ये प्लस 25 में है और ये 25 में, ये भी 25 प्लस 25 में, 15 प्लस 25, हाँ ठीक है। सबको प्लस वाले को एक साथ करो तो देखो फिर या एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा -5, फिर प्लस में 15, फिर माइनस में 20, फिर प्लस में हो जाएगा 25। माइनस वाले को सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस में 5 और प्लस में 15 सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर माइनस में 20, फिर हो जाएगा 25। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 10 का हम लिख देंगे 10, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा मेरा कितना प्लस में 5, यानी कि आंसर हो जाएगा 15।
समझ में आ रहा है ना। आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, हम आपको बहुत इजी कर दिया। आप चाहेंगे तो प्लस प्लस ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में, आप सबको एक साथ भी कर सकते हैं। और या देखो ये एक साथ कर देंगे, 25 और 5 हो जाएगा 30 और 30 हो जाएगा 45। आप इस तरह भी सॉल्व करो। देखो 25 प्लस में है, 15 प्लस में है और 5 प्लस में है, तो 15 5 हो जाएगा 20। अब 20 और 25 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 45। ठीक है, प्लस में आ गया। अब हमारा क्या बच गया, -20 और -30 कितना हो जाएगा, तो माइनस में 30 हो जाएगा और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 15। इस तरह भी 15 आ गया। आप इस तरह सॉल्व करो या इस तरफ सॉल्व करो, आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों का आंसर 15 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द मेरा राइट आंसर होगा। अब देखो ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये देखो सब छोटी ब्रैकेट में है, एक तरह का ये आपको आइडिया बन जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि बिहार पॉलिटेक्निक में किस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है। देखो अब देखो यहाँ पे -13 है, तो यहाँ पे -13 लिख देना छोटी ब्रैकेट में बाबू। तो पहले छोटी ब्रैकेट में ही सॉल्व करेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में है और इसके साथ क्या यूज किया गया है, डिवाइड का यूज किया गया है। जब डिवाइड का यूज किया तो इसको सॉल्व करो ना, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 कैसे किए पता चला, देखो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस में था तो माइनस में लगा दिए, फिर प्लस का प्लस दे देंगे। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखो -13 का -13 प्लस माइनस हो जाएगा -3, अब प्लस हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, -13 में और -3 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो ये क्या दिखा आपको, यहाँ पे गुच्छा दिखा, गुच्छा दिखे तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, पूर्णांक बोलते थे ना। अभी हम आपको बताए थे ना कि पूर्णांक को भिन्न में तोड़ना है तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को सेम टू सेम लिखेंगे, फिर गुना करेंगे और ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है। पहले आप इसको तोड़ो, नीचे वाली संख्या 4 का 4 लिख देना है। अब इन दोनों को गुना करो, 5 को 4 से गुना करेंगे 20 और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। प्लस का प्लस, नीचे वाली संख्या का सेम टू सेम लिख देना है, गुना करो, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, 24 1 हो जाएगा 25। ठीक है, अब डिवाइड है तो डिवाइड दे देंगे, इसको भी तोड़ दो, सब पूर्णांक में है तो उसको पहले भिन्न में ले आओ। ठीक है, 4 1 4, 4 1 हो जाएगा 5, फिर माइनस, फिर से 4 लिख देंगे और 1 हो जाएगा 5। यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। देखो 5 चौकी 20, 1 21/4, 8 के 24, 24 1 25/8, डिवाइड था तो डिवाइड लिख दिए, 4 का 4, 4 1 5/4, फिर 4 का 4 5/4। सबको हमने क्या किया, भिन्न में बदल दिया, पूर्णांक दिया हुआ था भिन्न में बदल दिए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे माइनस है, तो पहले डिवाइड का यूज कर लेंगे। तो देखो 21/4 प्लस 25/8, डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो इसके बाद जो भी संख्या रहती है वो पलट जाती है। अब आपको हम बता चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, फिर माइनस में हो जाएगा 5/4। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। जैसी डिवाइड में था तो इसको हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया, जैसी मल्टीप्लाई में बदलोगे तो उसके बाद जो भी संख्या रहेगी ना उसको पलटनिया मार देते हैं, पलट देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो, 5 1 कम हो जाएगा 5, अब बच रहा हो जाएगा 25, 4 1 कम 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8। तो ऊपर कितना बच गया मेरा, पहले लिख देते हैं 21/4, फिर प्लस में ऊपर कितना बच जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा 5, माइनस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 5/4। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ लेंगे, अब 4 2 4 का एलसीएम लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको भिन्न का 1 करेंगे तो वह हो जाएगा 21 प्लस 10 माइनस 5, ये भिन्न का जोड़ लिए हम लोग। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31 माइनस 5/4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मेरा 26/4। अब इसको काट दोगे, 26/4 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। ठीक है, 26/4 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, 13/2 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 6 दूनी 12 1 13, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे निकाले ये पता चला कि 6 दूनी 12 1 13, इसको भाग दे दोगे ना, क्योंकि ये भिन्न में था और क्वेश्चन पूर्णांक में दिया हुआ था, तो आंसर भी आपको पूर्णांक में ही मिलेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूर्णांक में है तो आंसर भी आपको पूर्णांक में ही मिलेगा। जब इसको आप सॉल्व किए तो 13/2 आया, तो इसको पूर्णांक में लाना है। तो पूर्णांक में लाने के लिए क्या करोगे, इस 2 को 13 से डिवाइड कर दोगे तो 6 बार में 12 हो जाता है, 1 ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा
ये डिवाइड में चल जाता है, ऊपर कर देते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह पूर्णांक को तोड़ते हो ना भिन्न में, तो भिन्न को भी लाना होगा पूर्णांक में। तो ये मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या करो, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 × 10 तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुना 10 प्लस 4। सबसे किस संख्या का बोध होता है, कौन सा निम्नलिखित में हल करोगे कौन सा संख्या आएगा। क्या किए, 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 गुना 10 अब प्लस 4। अब बताना है निम्नलिखित में कौन सा संख्या होगा। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 9 को 10 से गुना करोगे तो 90 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 140 प्लस 4 यानी कि हो जाएगा 144 फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन मेरा ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है ना किस लेवल का आपका एग्जाम, एक तरह का पैटर्न आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, निम्नलिखित का सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब सबसे छोटा रूप कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे बीच में आपको का दिख गया, का दिख गया ना, तो का को हम क्या बोले थे, पहले मल्टीप्लाई में चेंज किए थे। तो एक काम करो, पूर्णांक दिया हुआ है ना, पहले इसको भिन्न में बदलो। देखो 7 × 5 = 35, 35 और 1 36, 36 बट्टा हो जाएगा 7। कैसे क्या पता चला, 7 × 5 = 35 और 1 36, 36 बटे 60 डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड लगा देना, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 हो जाएगा 12 बटे 7। ठीक है, का है तो यहाँ पे लिख देना का। अब देखो 3 दूनी 6, 6 1 हो जाएगा 7 बटे 3। समझ में आ रहा है ना कैसे यूज किए। अब देखो का को हम क्या बोले थे, मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए, तो मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा गुना, गुना काटो तो देखो ये कटने वाला है ना 4 बार में, और ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 36 बटे 7 डिवाइडेड बाय 4 बच जाएगा बट्टे 1, नीचे 1 बच गया। देखो का मतलब होता है गुना, तो गुना का मतलब यहाँ जब गुना करेंगे तो कोना कोनी कटने वाला रहता है, तो काट दिए, 3 और 12 कट गया 4 बार में और 7 7 कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो तो 36 बटे 7 और डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो उसके बाद जो भी संख्या रहेगी वो पलटनिया मार देंगे, कितना हो जाएगा 1 बटे 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 12 9 चक्के हो जाएगा 36, यानी कि इसका मेरा आंसर कितना आता है 9 बटे 7 आ जाएगा। ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना, लेकिन देखो यह क्वेश्चन पूर्णांक में था, जब क्वेश्चन पूर्णांक में था तो आंसर भी हमारा क्या चीज में आएगा, पूर्णांक में आएगा। तो इसमें से ऑप्शन कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 8 1 9, 9 बटे 7, ये मेरा फाइनल आंसर जाएगा। डिवाइड कर दो ना बाबू, 7 को 9 से डिवाइड करोगे तो एक बार में 7 2 यानी कि हो जाएगा 7 1 2, ऑप्शन बी द मेरा राइट, ऑप्शन सी द मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा, समझना कि आंसर पूर्णांक में ही आएगा, भिन्न में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपको मिलता है। मोड वाला भी क्वेश्चन दे देगा, मोड के अंदर माइनस भी लगा देगा तो उसको पॉजिटिव करना है, रैंकरिंग वाला दे देगा। इस तरह का सवाल आपको क्वेश्चन में दिया रहता है बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में, ताकि आपको एक आइडिया पता चल जाए कि हाँ हमें किस लेवल का तैयारी करना है, कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ना है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से इस तरह का सवाल मिलता है, बार से मिल जाएगा, स्मॉल से मिल जाएगा, मिडल लार्ज सबको कंबाइन करके एक ब्रैकेट का काम करता है। ब्रैकेट 4 प्रकार के हो जाएंगे, कभी कभी बार वाला भी ज्यादा सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लाई, अब मोड वाला प्लस में रहेगा तो प्लस ही रख देना है, और माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, पूर्णांक को भिन्न में तोड़ना है, इससे ज्यादा आपको सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं पढ़ना है, और बिंदास इतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं हायर लेवल पूछता है। यदि आप इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9608569583, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको सिर्फ लिख देना है पीडीएफ, लिख देना है पीडीएफ, लिख दीजिएगा किस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए वो भी आप हमें लिख दीजिएगा, कि आपको सिंप्लीफिकेशन का चाहिए, त्रिगोमेट्री का चाहिए, और एक चैप्टर और 2-3 चैप्टर हमने करा दिया है। आप उस चैप्टर को भी, जिसका चैप्टर का पीडीएफ चाहिए वो आप पीडीएफ लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप तैयारी बिहार पॉलिटेक्निक का करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, और इससे ज्यादा आपको कुछ हार्ड लेवल नहीं पूछेगा, इतना ही प्रैक्टिस आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।